हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास से बनने वाले एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, ये भारतीय संविधान का पार्ट 26 है और उपराष्ट्रपति का पहला पार्ट है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। जहां भारतीय संविधान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद। क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद। राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। ठीक है, संविधान में प्रारंभ से ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। अब देखिए, यहां पर ऑप्शन कट रहे हैं, आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, क्या सही नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा का सदस्य हो। क्वेश्चन था आपके सामने, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो सही नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य हो, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन और थे जो कि सही हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन ए, वह भारत का नागरिक हो, यह सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, यह भी सही है। लेकिन सही क्या नहीं था, सही नहीं था यहाँ पर दोस्तों कि राज्यसभा का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर 4, उपराष्ट्रपति है। देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया है और ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, आपको ऑप्शन को यहाँ पर मिलाना पड़ता है। क्वेश्चन देखिए छोटा सा ही है कि उपराष्ट्रपति, बस इतना लिखा हुआ है। तो ऑप्शन पढ़िए, आप इसका आंसर लगाइए वीडियो को रोककर। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या है, संसद सदस्य नहीं होता है। लेकिन बाकी के याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति, तो आंसर आता है संसद का सदस्य नहीं होता है। एसएससी के एग्जाम में ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वह राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है। वह राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है। रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और सही आंसर इसका ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। ये पद्धति उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है।
सही आंसर है ऑप्शन डी, कम से कम 20। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? राइट आंसर है 20। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 15,000 रुपये। कितने रुपए जमा करने होते हैं जमानत के तौर पर? 15,000 रुपये। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? क्वेश्चन है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो आंसर है कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? सीजीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, जेपीएससी और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे? संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। ठीक है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। अगला क्वेश्चन है, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद के। किसके होते हैं? संसद के। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं आपको 2 बार यहाँ पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर लगाइए। ठीक है, वीडियो को रोक कर भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन कट रहे हैं। क्वेश्चन है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है? अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं। देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। ठीक है, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? राइट आंसर है 5 वर्ष। कितने? 5 वर्ष। इंपॉर्टेंट है। अगला है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, शपथ दिलाता है, शपथ। यहाँ नियुक्ति की हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। क्वेश्चन है अगला, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में किसके समान भत्ता मिलता है? देखिए, भत्ता की बात कर रहा है, किसके समान भत्ता मिलता है? राइट आंसर है संसद सदस्य।
उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ये पूछा गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल राज्यसभा में। कहां? केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? आंसर है लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।